राधे राधे दोस्तों, आरबी भूदेव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। कलयुग में पुण्य जन्म। दोस्तों वीडियो पूरा देखना और पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। महाभारत में हर व्यक्ति अपने आप में महान था। हर कोई किसी न किसी अवतार था और सभी के पास अद्भुत शक्तियां थी। कोई उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता तो कोई नहीं। कोई हार गया तो कोई जीत गया। कहते हैं कि सभी योद्धा एक रात के लिए जीवित हो गए थे और यहीं भी कहते हैं कि सभी योद्धा कली काल में किसी न किसी नाम से फिर से जन्मे थे। आओ जानते हैं उनके अवतारी जीवित और कलिंगा के में पुण्य जन्म की रोचक कहानी। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, अद्भुत आनंद आएगा। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में तो बलराम शेषनाग के अंश में थे। 8 वसुओं में एक कु नामक वसु ने भी भीम से रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अवस्था में रुद्र के अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्तक वंश के राक्षस थे। अंश थे सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और 2 अविनाशी कुमारों नसत्य और दशरथ के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण के कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्वापर युग के अंश के शकुनी अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गर्दभ ने धृतराष्ट्र तथा प्राणुदु के रूप में जन्म लिया था। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और द्वितीया का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुए थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुतगण के अंश के सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश के दृष्ट, धूमन व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्व देवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविष्टन, सुतन, सोम, तुष्टि, कीर्ति, संतानिक और सूत्रसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित, जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था। नेमि दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा के अनुसार असुराओं अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। एक रात के लिए जीवित हो गए थे मृत्यु योद्धा। यही उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र कुंती विरुद्ध गांधारी और संजय वन में रहते थे। एक दिन वन में उसने मिलने के युधिष्ठिर के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि देव वेदव्यास आए। महर्षि देवव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी को और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वही मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत्यु, अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण और देखने की इच्छा प्रकट की।
द्रौपदी आदि ने कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेद व्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास सभी को गंगा तट पर ले गए। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव कौरव पक्ष से सभी मृत्यु योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र, राजा द्रुपद, दुष्मन, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उस सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेद ने धृष्टुन व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किया। अपने मृत्यु परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष सा गया। सारी रात अपने मृत्यु परिचयों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। पुत्र, भाई, भतीजों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संतापन दूर हो गया। इस प्रकार वही अद्भुत रात समाप्त हो गई। पुण्य जन्म। भविष्य पुराण के अनुसार शिव जी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुण्य जन्म लेना पड़ा था। कहते हैं कि जब आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, जिसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर शिव जी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चले गए। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो वे भगवान शिव युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही पांडवों शिव जी के युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिव जी में समा गए और शिव जी बोले, तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक हो, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यही बात सुनकर सभी पांडवों दुखी हो गए और उसके विषय में बात करने लगे कि श्री कृष्ण के पास पूछ गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर जन्म लेगा। कलयुग में किसका जन्म कहाँ हुआ, जानिए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, समझना और पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। पहला युधिष्ठिर जन्म वत्सराज नाम के राजा के पुत्र के रूप में हुआ। उनका नाम मलखानन था। दूसरा जन्म। भीम का जन्म वीरण नाम से हुआ, जो वनरस नाम के राज्य के राजा बने। तीसरा जन्म। अर्जुन का जन्म पलिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ। उनका नाम ब्रह्मानंद था। चौथा अवतार। नकुल का जन्म कान्य कुल के राजा रत्न भानु के यहाँ हुआ। उनका नाम लक्ष्मण था। पांचवा जन्म। सहदेव ने भीम सिंह नामक राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। छठा जन्म। दानवीर कर्ण के
तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया। 7वां अवतार। कहते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिए था, जिसका नाम वेला था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर दे। धन्यवाद, आभार।